और आखिरकार हरीश इस दुनिया की तमाम दुख तकलीफें छोड़कर खामोश हो गया। जी हां, वही हरीश जिसकी इच्छा मृत्यु की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। 11 मार्च को कोर्ट ने हरीश के पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी थी। 31 साल के हरीश ने 24 मार्च को दिल्ली एम्स में शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। वे 13 साल से कोमा में थे। डॉक्टर्स के मुताबिक परिवार ने हरीश के फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया दान कर दिया और इससे 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हरीश को एम्स में पैसिव यूथेनेशिया दिया गया और उसका मतलब यह होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या फिर हटा दिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। हरीश राणा का अंतिम संस्कार भी हो गया है। दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में बुधवार सुबह 9:40 पर उनके छोटे भाई आशीष ने उन्हें मुखाग्नि दी और इससे पहले हरीश का पार्थिव शरीर शमशान घाट लाया गया था, जहां पिता अशोक राणा ने बेटे हरीश को आखिरी बार प्रणाम किया। पिता ने रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि कोई भी रोना मत, बेटा शांति से जाए, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं। बेटा अब जहां जन्म ले उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई थी। हरीश को 14 मार्च को गाजियाबाद वाले घर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। 16 मार्च को हरीश की फीडिंग ट्यूब यानी खाने की नली को हटा दिया गया। मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा को एम्स प्रशासन ने हरीश के वार्ड के बगल में ही रूम दिया था और ऐसे में कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हरीश की गरिमा को ध्यान में रखा जाए। निर्मला अपने बेटे के पास अधिकतर समय रहती थी। पिता अशोक राणा भाई और बहन कभी कभी मिलने जाते थे। बता दें आपको कि दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर चुके थे। वो एक बहुत ही ज्यादा होनहार छात्र थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे और उसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया था और वो कोमा में चले गए थे। हरीश ना कुछ बोल सकते थे और ना ही महसूस कर सकते थे। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया था और उसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है और इसमें रिकवरी की बहुत कम गुंजाइश होती है या फिर यूं कहे कि रिकवरी की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए थे और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक था। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन था। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर 13 साल में इतना खर्च हो चुका था कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका था और यही वजह है कि हरीश के परिवार ने सबसे पहले 3 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हरीश की हालत को गंभीरता से परखा और इस फैसले को मंजूरी दे दी। आपको यह भी बता दें कि 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर 9 मार्च 2018 को सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी मरीज को लाइलाज बीमारी हो या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। उसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा और यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का भी अधिकार है।